मेरे साथ है ना, उन्होंने अंदर ले जाते ही ऐसा वो दुष्ट व्यवहार करा, मतलब कि जो किसी के साथ होना ना चाहिए। देख सकते हैं यही वह मौलवी और उसका सहयोगी है जिसने पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर एक महिला के साथ, जी हाँ, हिंदू महिला के साथ दुष्कर्म किया है। अब यह पुलिस की गिरफ्त में है। जी कहाँ से आए हैं, क्या मामला है? जी वाले साई जी, मेरा नाम है जी सोनिया जी। बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी जी। एक हमारा पड़ोसी था, मतलब जो बच्चे के लेकर ज्यादा ही तबीयत खराब हो रही थी इसकी। तो मैंने सोचा कि पहले भी फिर इलाज चला इनका, मतलब कि झाड़ू फूक का इलाज चला। किसी एक मौलवी के पास गए जी किस मौलवी के पास गए थे जी हम मौलवी के पास गए थे, मतलब पहले बात तो यह है, वो लड़का था ना हमारा पड़ोसी, उसके साथ ही इलाज चला था बच्चे का, मतलब जो झाड़ फूक वगैरह था। तो मैंने बोला उसे कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ से आ जा कि मैं अच्छी तरह से दवाई भी दुआ लूंगा। हर एक मस्जिद में अला मौलवी है कि ऐसे ऐसे बात है कि बढ़िया वो करेगा, कभी भी कुछ नहीं होने का तेरे जाकत को, कि बढ़िया वो करेगा काम, मतलब। तो मैं चली गई, वो है ना बाइक पे बैठा के, हर इधर सिलकी गांव है कोई, इधर नागल की तरफ। तो वहां पे ले गया, एक मदरसा था वहां पे। तो वहां पे ले जाते ही एक बोतल में पानी रखा था, तो उन्होंने पीने को दिया। तो मतलब अगले प्यास लग रही तो पीने को दे दिया, तो पी लिया मेरे बच्चे ने भी, मैंने भी विश्वास करके कि सही है, चल ठीक हो जाएगा। और उन्होंने बोला ऐसे ऐसे बात है, ये बच्चा सही हो जाएगा, कभी भी कुछ नहीं होने का। तो वो मुझे अंदर लेगा, उसके बाद वो पानी पियाते ही यूं पता नहीं होया क्या, मेरी आंखें भी खुली और मैं अपनी सौदी बनी रही जरा से भी। क्या हुआ मतलब? तो मेरे साथ है ना, उन्होंने अंदर ले जाते ही ऐसा वो दुष्ट व्यवहार करा, मतलब कि जो किसी के साथ होना ना चाहिए। तो अब है ना, मैं आगे कार्रवाई करना चाह रही, जो मतलब कि मुझे इंसाफ मिले। कौन लोग थे आपको जो लेकर गए थे, क्या नाम वाम मालूम है किसी का? जी वो हफीज था, मतलब कि मौलवी था, मतलब नदीम वगैरह नाम था उनका। वो लेके गए थे, मेरे पड़ोस में ही थे, मतलब। जी जी विजयकांत भाई, क्या मामला है? मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाय वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट। आज ये जानकर बड़ा मुझे दुख हुआ कि सहारनपुर के अंदर आज भी छांगुर के कुछ गुर्गे काम कर रहे हैं गांव देहात गली मोहल्ले में। जो हमारे इस प्रकार के पीड़ित परिवार हैं, जिनके बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं, उनके पास दवाई के पैसे नहीं होते, या वो बेचारे बहुत दुखी होते हैं, निराश हो जाते हैं जिंदगी से। ऐसे निराश और पीड़ित दुखी बीमार लोगों को छांगुर जैसे गिरोह के लोग कुछ यहाँ पे शहर के अंदर अपना अपहरण करके, या समझ लो उन्हें अपनी बातों में लगा के कुछ गलत काम करने का शिकार बना रहे हैं। ये लड़की फतेहपुर जी वाला गाँव की रहने वाली है, थाना उसका फतेहपुर पड़ता है। इसका बच्चा बीमार था, तो इसे झाड़ फूक कराने की इच्छा थी कि झाड़ फूक से कोई बच्चा ठीक हो जाए। तो नदीम नाम का एक व्यक्ति, जो हमें जानकारी मिली है, शायद वो गिरोहबंद है, शायद यही काम करता है, तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो नदीम नाम का लड़का इसे अपनी बाइक पे बिठा के झूठ बोल के, बस अगले गांव में मेरा परिचित हाफिज मस्जिद में रहता है, वो तुम्हारे बच्चों झाड़ेगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। वो फतेहपुर जीवल गाँव से उसे बाइक पे बिठा के अभी अभी करते गाँव सिड़की, जो नागल थाने पड़ता है, वहां तक ले गया। और नागल थाने के सिड़की गांव के अंदर एक मस्जिद या मदरसा जो भी था बताएंगे, इसको पानी में कुछ पिला के दिया या ताबीज पिलाए, वहां ये शुद्ध होगी बेहोश होगी क्या कहती थी। इसका बच्चा इसके साथ में था। उस दौरान उसके साथ उन्होंने गलत काम किया, दुष्कर्म किया, और उसके वीडियो फोटो बनाए। और बाहर आने के बाद नदी में ये कहना कि मेरे साथ भी ये काम करना पड़ेगा, किसी और को बताया तो मैं जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा कर दूंगा। और रास्ते में ही इसे बदतमीजी करता, मारपीट करी। फिर माजरी गाँव के बाद इसे छोड़ के भाग गया होश आने के बाद। और ये लड़की 3 दिन से लगातार भटक रही है, फतेहपुर थाना गई। तो यहाँ अक्सर क्या होता है थानों के अंदर, इस प्रकार के जो पीड़ित लोग होते हैं, वहाँ जब ये बयान लिखवाने जाते हैं, वहाँ के कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो सत्ता भले किसी की है, लेकिन सिस्टम लोग उनके हैं। हर थाने में उनके सिस्टम में कुछ लोग उनके घुसे हुए हैं। तो ऐसे लोगों पे साइकोलॉजी दबाव बनाते हैं, उनके बयान पलटवाने का प्रयास करते हैं, दबाव बना के तहरीर बदलवाने का प्रयास करते हैं। वहाँ भी इनके साथ ये किया, जो मामला था इन्होंने बताया, उस मामले को दबाने का प्रयास किया, केवल मारपीट में 151 की धारा काट के मामले को खत्म करने का प्रयास किया। तो इन्होंने वहाँ पे दबाव में नहीं है, तो वहाँ से निकल के कम के बगैर अधिकारी मिल गए। किसी माध्यम से आज ये हमारे किसी बंदे से परिचित किया, उन्होंने मुझे फोन किया। हम इसमें एसएसपी वाले ने कप्तान था, तो एसपी सिटी जो देहात हैं उनसे मिलवाया। उन्होंने तो थाने में फोन किया को, और मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए हैं। तो हमें जनता से मांग है कि ऐसे जितने भी छांगुर जैसे गुर्गे हैं, जो झाड़ फूक के बहाने से हमारी बहन बेटी का रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लफ्ज़ जिहाद कर रहे हैं, या धर्मांतरण का अड्डा चला रहे हैं, ऐसे धर्मांतरणवादी जितने भी मुल्ला मौलवी शहर के अंदर काम कर रहे हैं, छांगुर के जो गुर्गे हैं, उनकी जांच की जाए। और ये मुझे लगता है इस वाले मामले के साथ कोई बहुत बड़ा छांगुर जैसा नेटवर्क काम कर रहा है। अगर इस मौलवी हाफिज को पकड़ा जाएगा और नदीम को पकड़ा जाएगा, इसका नार्को टेस्ट किया जाएगा, तो और बहुत सारे नाम खुलासे हो सकते हैं। अभी तो उन्होंने एक महिला जो सामने आई है पीड़ित,
इतने सामने आके बयान दिया है। अगर जांच होगी तो न जाने और शायद कितनी बहन बेटियां निकलेंगी। पूरे देश के अंदर TCS लफ्ज़ात और कितने लफ्ज़ात के मामले सामने आ रहे हैं। देश में आतंक फैल चुका है। ये भयानक अदृश्य आतंकवाद इस तरह फैल चुका है, जब तक भारत सरकार इन लफ्ज़ाती, धर्मांतरवादी और इस तरह के छांगुर जैसे ग्रुपों के खिलाफ आतंकवादी घटना जैसा एक अंजाम कानूनी बनाएगी और इनको आतंकवादी घोषित नहीं करेगी और धर्मांतरित प्रत्येक जितने भी आरोपी इनको आतंकवादी नहीं बनाएगी, इनको आतंकवादी घोषित नहीं करेंगे, एनकाउंटर के आदेश नहीं करेगी, ये समस्या बनी रहेगी और ये घटना निरंतर घटती रहेगी। भारत सरकार को चाहिए इस वक्त महिलाओं को जागरूक करने के लिए, जैसे इजराइल के अंदर हमारी जो बहन बेटी हैं वो ट्रेनिंग है, इनको भी आत्मरक्षा ट्रेनिंग दी जाए, जो सेना के तरह ट्रेन हो गए अपनी आत्मरक्षा के लिए अपना आत्मसम्मान बचा सकें और अपना संघर्ष कर सके। तो भारत सरकार ऐसी बहन बेटी पर नजर रखे और ये जो दोषी हैं इनको जांच करके कठोर कार्रवाई कीजिए और जनता को समझिए, जनता के भयमुक्त वातावरण का माहौल बना जाए। योगी सरकार में भी अगर इस तरह के कुछ लोग गुंडे खुलेआम इस तरह की हरकत करेंगे तो योगी सरकार में भी ये प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं योगी सरकार से निवेदन करता हूँ, हमारे इस मान सम्मान और बहन बेटी की मान सम्मान की रक्षा के लिए जितने भी दोषी हैं तुरंत उनको फांसी पे चढ़ाने का एक बड़ा गंभीर कानून बनाया जाए और जिसमें 1 महीने के अंदर ट्रायल खत्म हो, 1 महीने के अंदर ऐसे लव जिहादियों को तुरंत फांसी पे लटकाया जाए। 18/4/2026 को थाना फतेहपुर से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक विवाहिता महिला को 15 तारीख को उसका पड़ोसी नदीम अपने साथ एक मौलवी जुनैद के यहाँ ले गया, जहाँ उसको नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस द्वारा तत्काल मौके का संज्ञान लेकर तत्परता दिखाते हुए मुकदमा पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों नदीम एवं जुनैद को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि एक अभियुक्त नदीम के साथ इनके पूर्व में भी संबंध रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है, मौके पर शांति है।